नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो टाटा ट्रस्ट के आईपीओ से जुड़ी है। दरअसल टाटा ट्रस्ट का जो बोर्ड है वो एक मीटिंग करने वाला है जिसमें वो टाटा सन्स के आईपीओ के ऊपर बात करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई की जो डेडलाइन है वो पास आ रही है। इसके अलावा देखिए बोर्ड की जो मीटिंग होगी इसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स को भी ऐड किया जा सकता है जिसमें उदय कोटक एंड बहराम वकील का नाम शामिल है, क्योंकि बोर्ड के कुछ मेंबर आने वाले टाइम पर रिटायर होने वाले हैं जिसकी जगह लेंगे ये नए बोर्ड मेंबर्स। और देखिए जब इस न्यूज को कवर कर रहे थे तभी एक न्यूज ये भी आई है कि आरबीआई की तरफ से टाटा सन्स को थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके आईपीओ की जो लिस्टिंग थी इसको सितंबर 2025 तक के लिए टाला जा सकता है। तो अब कंपनी के ऊपर जो प्रेशर था वो थोड़ा सा रिलीज होता नजर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई होल्डिंग कंपनीज के लिए जो रूल्स होते हैं उनको रिव्यू कर रहा है। तो देखिए ये जो डिसीजन है इससे टाटा ग्रुप को तो रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है शाहपुरजी पालनजी, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शाहपुरजी पालनजी ग्रुप आईपीओ के जरिए अपना स्टेक सेल करना चाह रहे थे। इसके बाद देखिए टीसीएस का जो शेयर है उसमें आज गिरावट देखने को मिली है, और उसका रीजन ये है कि कंपनी ने अभी एक दिन पहले 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने की बात कही है। ये जो नंबर्स है कंपनी के ग्लोबल एम्प्लॉयज का लगभग 2% है। और देखिए ये जो ले ऑफ है इसका एक रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एआई के आने के बाद में स्टाफ की जरूरत काफी कम होने लगी है। जो काम पहले किसी इंसान द्वारा किया जाता था उसे अब एआई के द्वारा किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्टाफ कम करती हुई नजर आ रही हैं बहुत सी आईटी कंपनीज। लेकिन दूसरी तरफ एआई की वजह से ही आईटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो कंपनियां इन आईटी कंपनी के थ्रू काम करवाती थी वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, जिससे कि इनके बिजनेस में भी इफेक्ट देखने को मिला है। और यही कारण है कि आईटी सेक्टर में फिलहाल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इसी बीच टीसीएस के जो सीईओ हैं के कीर्तिवासन, उन्होंने कहा है कि ये जो जॉब कट है इसका जो रीजन है वो एआई ऑटोमेशन नहीं है, जबकि स्किल मिसमैच है, यानी कि वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनमें स्किल की कमी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टीसीएस आगे भी हाई क्वालिटी टैलेंट को रिक्रूट करता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इस जॉब कट का? क्या वो एआई ऑटोमेशन है या फिर सचमुच में स्किल मिसमैच? आपका जो ओपिनियन है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में भी आज 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसने जो क्वार्टर रिजल्ट्स जारी किए हैं वो शायद इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव नहीं लगे हैं। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देखिए प्रॉफिट में जो गिरावट है उसका एक रीजन ये भी है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सेल किया था, जिससे कंपनी को वन टाइम गेन मिला था उसके प्रॉफिट में। और शायद यही रीजन है कि इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में कम नजर आ रहा है। लेकिन इस डेटा से इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और स्टॉक में शायद गिरावट देखने को मिल रही है। अदर डेटा की बात करें तो लैंडिंग्स में, डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर नजर आया है। इसके बाद देखिए चाइनीज कंपनी BYD जो कि ईवीज बनाती है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आ रही है इंडिया में बिजनेस को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच देखिए तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस से रिलेटेड जो वीजा है वो आसानी से नहीं दिया जाता है। और इसी की वजह से BYD के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मीटिंग्स करनी पड़ रही है इंडिया के बाहर। वैसे मैं आपको बता दूं कि BYD की जो कार्स हैं वो इंडिया में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इसके बाद भी इंडिया ने BYD का जो इन्वेस्टमेंट प्लान था उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कोई टैरिफ फिलहाल नहीं मिल रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी अलग से लग रही है, जिसकी वजह से उसकी कार का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हो गया है। और एक और चैलेंज और बढ़ गया है क्योंकि टेस्ला ने इंडिया में एंट्री कर ली है। तो इस तरीके से BYD के लिए फिलहाल काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। वैसे आपको बता दूं कि देखिए इंडिया ने चाइनीज टूरिस्ट के लिए तो वीजा अलाउ कर दिया है, बट बिजनेस से रिलेटेड जो वीजा है वो अभी भी सेंसिटिव जोन में रखा गया है। और अब ईवी की बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज आपको बता दूं कि टेस्ला के बाद में एक और ईवी कंपनी इंडिया में एंटर कर चुकी है, जो है वियतनाम की ईवी मेकर विनफास्ट। इन्होंने अपना पहला शोरूम इंडिया में ओपन कर दिया है, जो कि ओपन किया गया है सूरत में, यानी कि गुजरात में। और इसके बाद में कंपनी का प्लान लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने का भी है तमिलनाडु में। ये जो शोरूम ओपन किया गया है यहाँ पर राइट हैंड ड्राइव वर्जन से लाए जाएंगे VF6 VF7 SUVs के।
जिसकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। बाकी विनफास्ट का प्लान है कि ईयर एंड होने से पहले वो अपनी 35 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पूरी कर ले। और देखिए कंपनी का जो कंपटीशन है वो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, BYD और डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों से देखने को मिलने वाला है। तो एक के बाद एक फॉरेन ईवी कंपनीज की जो एंट्री हो रही है इंडिया में, उसके साथ ही इंडिया में जो ईवी मार्केट है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। इसके बाद देखिए अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था उसे टेम्परेरी हटा लिया है। और इसका रीजन ये हो सकता है कि अभी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उसको स्मूथली चलाया जा सके। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मीटिंग होने वाली है इस ईयर के एंड में, तो इस बात को ध्यान में रखकर भी ये डिसीजन लिया हो सकता है। इसके अलावा यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसे भी कहा गया है कि फिलहाल चाइना के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। तो इस डिसीजन के साथ ही एनवीडिया की जो H20 जीपीयूज हैं उसको चाइना में फिर से सेल किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि एनवीडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो चिप्स हैं उनको चाइना में फिर से सेल करने के लिए परमिशन दी जाए, और अब उनकी ये जो परमिशन है उसको अप्रूवल मिलता नजर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। इसके बाद देखिए SBI कार्ड का जो स्टॉक है उसमें भी आज गिरावट नजर आई है, और उसके रीजन है कंपनी के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो। कंपनी ने जून क्वार्टर में जो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो लगातार 4 क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आया है। इस क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 6% की गिरावट देखने को मिली है और ये 556 करोड़ रुपीस रह गया है। हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में जो ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि HSBC, मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने SBI कार्ड का जो टारगेट प्राइस है उसको रिड्यूस कर दिया है, और इस वजह से भी शायद इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ा है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ ही SBI कार्ड का जो स्टॉक है वो अपने 15 वीक लो पर पहुंच गया है। इसके बाद देखिए NSDL अपना IPO लेकर आने वाला है 30 जुलाई को, लेकिन IPO के ओपन होने से पहले GMP की बात करें तो ठीक ठाक GMP हमको देखने को मिल रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें NSDL के IPO की तो ये रहने वाली है 4 अगस्त, और अगर बात करें लिस्टिंग की तो ये 6 अगस्त रह सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि GMP ठीक ठाक चल रहा है, तो ये चल रहा है 135 से 137 रुपीस, यानी कि लगभग 20% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्योंकि IPO का जो प्राइस बैंड है वो है 760 से 800 रुपए पर शेयर। IPO के थ्रू कंपनी 4000 करोड़ रुपीस से ज्यादा कलेक्ट करने वाली है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये जो IPO है ये 29 जुलाई को ओपन होगा। अब अगर NSDL की बात कर ही रहे हैं तो CDSL में फोकस रखना भी जरूरी है। CDSL के शेयर आज गिरते हुए नजर आए हैं, और उसका रीजन है कि कंपनी ने जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 960 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। CDSL का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर के दौरान 102 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 23.6% कम है। इसके बाद देखिए अंबर इंटरप्राइजेज, इसके शेयर में तेजी देखने को मिली है क्योंकि कंपनी ने एक्वायर किया है इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स को 404 करोड़ में। ये जो डील है ये 60 बिजनेस डे में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद बजाज फिनसर्व, इसके स्टॉक में भी आज तेजी देखने को मिली है क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।